गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लेसन नंबर 4 पढ़ रहे। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि राख जो कि पेड़ों को खिला देती है, पेड़ों के वृक्षों के जो फूल होते हैं उनको खिला देती है। तो अब हम इसको लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो पहले धूर्त कपल होता है वो उसके पेट डॉग को मार देता है, फिर वो जो पेट डॉग होता है वो उसके सपने में आकर के बताता है कि तुम पाइन ट्री के नीचे जा कर के पाइन ट्री को काटो और उससे मील बनाओ। तो वो कपल जो है वो पाइन ट्री को काटते हैं, उससे मील बनाते हैं, और जिससे क्या होता है, जैसे जैसे वो काम शुरू करते हैं तो सेम से और उस डो से सोना बनना शुरू हो जाता है। तो उनके वो दूसरा कपल जो था वो तो लालची कपल था, तो वो भी सेम चीज़ करता है। तो लेकिन क्या होता है उधर उसके तो जैसे ही वो उसको फॉलो करने लगता है तो जो चावल और जो सेब होते हैं, जो बीन्स होते हैं, वो कीड़ों के अंदर चेंज हो जाते हैं, सब वॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं। तो वो गुस्सा हो जाते हैं और मील को तोड़ देते हैं और लकड़ी को जला देते हैं। लेकिन फिर से वो डॉग की स्पिरिट उस ओल्ड कपल के सपने में आती है और उसको बताती है कि तुम उस ऐश को लो, उस राख को लो, और जितने भी सूखे पेड़ है गार्डन के अंदर उसके ऊपर छिड़क दो, वो खिल जाएंगे। तो वो ओल्ड कपल लेकर जाकर के उनको चेरी के पेड़ों पर छिड़क देता है और वो खिल जाते हैं। तो पूरे गांव में ये वंडर की बात फैल जाती है और सारे लोग जो है वो दूर दूर से इसको देखने आते हैं। तो जैसे ही उसको पता चलता है, उसके जो स्वामी है वो भी वहाँ पर आ रहे थे, तो वो उनको देखने के लिए पहुँच जाता है और अपने हाथ के अंदर वो उस ऐश को लेकर, ऐशेज़ की जो टोकरी होती है, राख की जो टोकरी होती है, उसको भी लेकर जाता है और वह सूखा पेड़ जो होता है चेरी का, उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब इसके आगे से पढ़ना है। नाउ इन द डेज ऑफ डेम्यूज, यानी कि जो डेम्यूज का मतलब हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो वृद्ध जो समृद्ध जमींदार जो होते हैं। तो अब क्या होता था, जो समृद्ध जमींदार थे उन दिनों के अंदर, समृद्ध जमींदारों के दिनों के अंदर, इट वॉज द कस्टम, यह एक परंपरा थी। कस्टम यानी प्रथा, परंपरा, रिवाज। वैन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब उनके स्वामी वहाँ से गुजरते थे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो जितने भी उनके लोग जो थे, जितने भी उनके अनुयायी जो थे, वह क्या करते थे कि उनकी जो ऊंचे ऊंची खिड़कियाँ होती थी उनको बंद कर देते थे। शटअप यानी बंद कर देना। दे इवन पास्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, और यहाँ तक कि वह कागज़ की कुछ स्लिप्स जो होती थी वह भी अपने घरों की दीवारों पर चिपका देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि उनके स्वामी को कभी भी ऐसा न लगे कि उनकी जो अनुयायी है, उनकी जो डेडिकेशन है, उनकी जो भक्ति की जो एक लिमिट है वह कम हो गई हो। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, जितने भी लोग जो थे वह सड़क के किनारे अपने हाथों के ऊपर और अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं। एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और तब तक वैसे ही झुके हुए रहते हैं, अब तब तक वैसे ही बैठे हुए रहते हैं जब तक कि जो जुलूस होता है, प्रोसेशन यानी जो प्रक्रिया जो होती है वो ख़त्म ना हो जाए, यानी कि जब तक कि वह जुलूस जो है वो ख़त्म ना हो जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन जो है वो नज़दीक आती है। वन टॉल, एक लंबे कॉम्पिटेंट मैन, मार्च्ड अहेड, एक लंबा सा अच्छा सा दिखने वाला आदमी जो है वह आगे की ओर बढ़ता है। अहेड यानी आगे बढ़ना। क्राइंग आउट टू पीपल, और उसने लोगों को आवाज़ देता है। बाय द वे, और गेट डाउन ऑन योर नीज, क्या बोलता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पास्ट, और सब लोग तब तक अपने घुटनों पर बैठे रहते हैं जब तक कि वो जुलूस जो है वो नहीं गुजर जाता है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन, अचानक से क्या होता है, जो वैन का जो लीडर होता है, वैन का जो नेता होता है, कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तो उसकी नज़र जो है वो पेड़ के ऊपर जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना उसके ऊपर पड़ती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वह उसको बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ के अंदर बुलाने वाला था, बट लेकिन सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन देखता है कि वो तो वास्तव में बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति था। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस,
हिम, वो ऐसा दिखावा करता है, प्रिटेंड करना यानी दिखावा करना कि जैसे मानो उसने उसको देखा ही नहीं हो। एंड पास्ड हिम बाय, और उसके पास से गुजर जाता है। सो व्हेन द डेमोज पैलेंकिन ड्रू नियर, और इसलिए जब धनी जमींदार जो होते हैं उनके पास द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, ओल्ड मैन ने अपनी बास्केट से एक चुटकी भर के राख जो है वह स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, उस पेड़ के ऊपर डालता है। तो वो क्या करता है, वो जो उसका जो स्वामी आता है ना, उसके सामने वो क्या करता है, एक चुटकी भर राख लेता है और उस सूखे हुए चेरी के पेड़ के ऊपर बिखेर देता है। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ मिनटों में क्या होता है, वो पूरा पेड़ जो है, मुरझा हुआ पेड़ जो होता है वह खिल जाता है। द डिलाइटेड डेमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, और जो आनंदित बहुत ज़्यादा खुश जो डेमो होता है, ज़मींदार जो होता है, वह ऑर्डर देता है कि ट्रेन को अभी रोक दिया जाए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो इस आश्चर्य को देखने के लिए खुद जो है वो वहाँ से बाहर आ जाता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, वह उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाता है। ही थैंक्ड हिम, वो उसको धन्यवाद देता है। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स यानी वस्त्र, और उसको क्या करता, और ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि इसको रेशम के जो बने हुए वस्त्र है वह भेंट के रूप में दिए जाए। स्पॉन्जी केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड टू बी गिवन हिम, और उसको स्पॉन्जी केक्स दिए जाते हैं, फैंस दिए जाते हैं, पंखा दिया जाता है, और अन्य जितने भी पुरस्कार होते हैं वो सब भेंट में देने के आदेश दे दिए जाता है। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल यानी महल, यहाँ तक कि जो ज़मींदार होता है वह उस बूढ़े व्यक्ति को अपने महल में भी इन्वाइट करता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम, ग्लीफुली यानी आनंदित, इसलिए वह बूढ़ा व्यक्ति जो है वह अपने घर जाता है बड़ी ही आनंदित अवस्था के अंदर, टू शेयर हिज जॉय, अपनी खुशी शेयर करने के लिए, विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी के साथ। तो क्या होता है, वो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है बड़े ही उत्साह के साथ में घर जाता है ताकि वो घर जा कर के अपनी पत्नी के साथ में इस खुशी को सेलिब्रेट कर सके। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची पड़ोसी इस बारे में सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, वो क्या करते हैं, उस जादुई राख को लेते हैं थोड़ी सी, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल द डेमोज ट्रेन केम अलॉन्ग, और वो वहाँ पर जाकर के तब तक इंतज़ार करता है जब तक कि जो धनी जमींदार होते हैं उनकी ट्रेन वहाँ पर नहीं आ जाती है। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और उसके सामने क्राउड यानी भीड़ के समान घुटनों के बल बैठने के बजाय वो क्या करता है, ही क्लाइम्ड अप अ विदर्ड चेरी ट्री, वह एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ जाता है। When the demo himself was almost डायरेक्टली अंडर हिम, और जब जो ज़मींदार जो होता है, धनी ज़मींदार जो होता है, वह लगभग उस पेड़ के नीचे आकर के खड़ा होता है। ही थ्रू अ हैंडफुल यानी मुट्ठी भर के, थ्रू यानी फेंकना, ऑफ एशेज ओवर द ट्री, और क्या करता है वह मुट्ठी भर के राख जो है वह पेड़ के ऊपर से फेंक देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिससे चेंज तो कुछ भी नहीं होता है, बदलाव तो कुछ नहीं होता है। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेमोज एंड हिज वाइफ, लेकिन क्या होता है कि हवा के कारण जो राख के कण जो होते हैं, राख में मिट्टी के जो कण जो होते हैं वह डेमो और उसकी पत्नी की आँख और नाक में चले जाते हैं। सच स्नीजिंग यानी छींकना, एंड चॉकिंग, और जिससे क्या होता है उन्हें छींकें आती है और उनका जो गला है वह जाम हो जाता है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इसने सारे जुलूस की जो भव्यता होती है, जो सभ्यता होती है, उसको ख़त्म कर दिया था। यानी कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही आकर के वो मुट्ठी भर के वो ऐश डालता है तो उससे सारा मूड ख़राब हो जाता है वहाँ पर। द मैन हुज बिजनेस
इट वॉज टू क्राई, और जिस व्यक्ति ने ये सब किया होता है वो वहाँ पे रोने लगता है, नहीं सॉरी, और जो व्यक्ति वहाँ पर जुलूस में सबसे आगे चल रहा था और जिसका काम ही था लोगों को रुलाना, वो जोर से चिल्लाता है, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि नीचे आकर अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सीज्ड ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और वह उस बूढ़े व्यक्ति को कॉलर से पकड़ता है, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से घसीट कर नीचे उतारता है, एंड ट्रम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी जो राख की जो बास्केट होती है उसको सड़क की खाई के पास में फेंक देता है। तो वो जो जुलूस के अंदर जो टॉल आदमी होता है जिसका काम होता है लोगों को रुलाना, डांटना, फटकारना, तो वो उस लालची बूढ़े आदमी को पहले तो अपने घुटनों पे बैठने के लिए कहता है, फिर उसके बाद में क्या कहता है, उसको कॉलर से पकड़ के पेड़ से नीचे उतारता है, और नीचे उतारने के बाद में उसको और उसकी जो राख से भरी हुई बास्केट होती है दोनों को ही सड़क के किनारे खड्डे में खाई के अंदर फेंक देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और साउंडली यानी बेरहमी से, और फिर उस बीटिंग यानी पीटना, और उसके बाद में उसकी बड़ी ही बेरहमी से वो पिटाई करता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरने के लिए छोड़ देता है। दस द वीक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस प्रकार वो जो दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति होता है उसकी मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर, मड यानी कीचड़, कीचड़ के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, डेड यानी मरना। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन द पीस एंड प्लेंटी, लेकिन उस डॉग का जो दोस्त था, यानी कि मुको पेट डॉग के जो अच्छे मित्र थे, दयालु मित्र जो थे, वो बड़े ही शांति और बड़े ही भव्यता के साथ में वहाँ पर रहते हैं। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों ही पति पत्नी जो थे, बूढ़ा आदमी, अच्छा काइंड बूढ़ा, दयालु बूढ़ा आदमी, और उसकी जो पत्नी थी, दोनों ही बहुत ही अच्छे से अपना जो बुढ़ापा है वह जीते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लालच जो है वो हमेशा से बुरी बला होती है। तो एक व्यक्ति जो था, एक कपल जो था वो लालची नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, लेकिन दूसरा कपल जो है वो लालची होता है, तो उनका जो अंत है वह बहुत ही बुरा होता है। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ये आपकी एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि विलियम एलिट ग्रिफिथ ने लिखी थी, और ये कहानी एक जापानीज़ कहानी है, एक जापानीज़ स्टोरी है।